राम मंदिर पर खेसारी लाल यादव के शर्मनाक बयान पर मुख्यमंत्री योगी का मुंहतोड़ जवाब। मुख्यमंत्री योगी ने बिहार में कहा, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो रामद्रोही है वो हम सबका विरोधी है ना। जो राम का नहीं वो हमारे किसी। बिहार के पश्चिमी चंपारण में योगी का जबरदस्त क्रेज। मुख्यमंत्री योगी को देखने के लिए छतों, टेंट और दीवार पर चढ़े लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान धुआंधार तरीके से रैलियां और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों आरजेडी के प्रत्याशी और भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर को लेकर के शर्मनाक टिप्पणी की थी। अब उनकी इस टिप्पणी पर देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है। साधु संत से लेकर के आम जनता भी खेसारी लाल यादव पर पलटवार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जोरदार पलटवार करते हुए खेसारी लाल यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर से कहा कि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के पश्चिमी चंपारण पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां की जनता से यह कहा कि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। क्या आप ऐसे किसी रामद्रोही को वोट करेंगे? सुनिए किस तरीके से खेसारी लाल यादव का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो रामद्रोही है वो हम सबका विरोधी है ना। क्या रामद्रोही को वोट देंगे? क्या बताओ, जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करे क्या हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे? क्या पता ही नहीं होना है, आने वाली पीढ़ी में तो माफ नहीं करेगी। और इसीलिए हम सबको केवल एक ही बात तय करनी है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी। आपको याद दिला दे, दरअसल जब से आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को छपरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, तब से वो तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से उन्होंने भव्य श्री राम मंदिर को लेकर के टिप्पणी की, ये लोगों को रास नहीं आ रहा है। पहले तो निरहुआ और इसी के साथ ही पवन सिंह ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद अयोध्या के साधु संतों का गुस्सा भी खेसारी के खिलाफ फूट पड़ा और उनके खिलाफ मुकदमा और जेल भेज देने की बात की गई। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बकायदा खेसारी लाल यादव का बिना नाम लिए इशारों ही इशारों में यह बड़ा बयान दे दिया और कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। दरअसल आपको बता दें कि राम मंदिर पर टिप्पणी करते हुए खेसारी लाल यादव ने यह कहा था कि राम मंदिर की जगह कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई हॉस्पिटल बनाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, एक और बयान में खेसारी लाल यादव ने यह कहा कि राम मंदिर में पढ़ करके मैं प्रोफेसर तो नहीं बन जाऊंगा। उनके इन्हीं बयानों को लेकर के काफी ज्यादा विरोध जो है वो खेसारी लाल यादव का किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी चंपारण में भी एक रैली को संबोधित किया। लेकिन यहां पर काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई और इन तस्वीरों को देख करके ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रेज और डिमांड कितना ज्यादा है। दरअसल यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए जनता की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जनता दीवारों, टेंट, पेड़ और स्कूल की छतों पर बैठ गए। समर्थकों ने बुलडोजर बाबा के खूब नारे लगाए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो तस्वीरें साझा की है उसमें साफ तौर से जनता का प्यार, जनता की भीड़ देखने को मिल सकती है। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी चंपारण में हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं तो वहां पर भी लाखों की तादाद में भीड़ दिखाई पड़ती है और बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस भीड़ का अभिवादन भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के चंपारण पहुंचे तो यहां पर उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से राम मंदिर और राम रथ यात्रा का जिक्र किया और इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे राम मंदिर का भव्य निर्माण किया गया, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों ने
बिहार में राम रथ को रोकने का महापाप किया था। सुनिए क्या कुछ राम मंदिर और मां जानकी के मंदिर को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। आरजेडी की सरकार में हम नारा लगाए करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोलते थे ना। और तब कांग्रेस कहती थी राम तो है ही नहीं। तब आरजेडी भगवान राम के मंदिर निर्माण के रथ को रोकती थी। समाजवादी पार्टी जो इनका पार्टनर है यूपी में, वह वहां पे राम भक्तों पर गोली चलाती थी। लेकिन हम तब भी कहते थे कि लोग लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और मंदिर का निर्माण हमने कहा, मंदिर का निर्माण करेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, राम मंदिर का निर्माण हो गया ना अयोध्या में। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो वहां पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वो हमने बनाया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वाल्मीकि नगर यहां पर है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पे पड़ा। याद करिए, वहां पर जब जाते हैं फ्री में खाना जो मिलता है, वह खाना किसी रसोई में मिलता है तो उसका नाम है माता सबरी रसोई, माता सबरी के नाम पर। वहां पर रहने के लिए जो रेन बसेरा बसाव बना हुआ है, वह बना है निषाद राज के नाम पर, निषाद राज। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 25 नवंबर को फिर से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आकर के इस बार वहां भगवान राम, माता जानकी और जहां राम होंगे वहां तो हनुमान जरूरी होंगे। बजरंगबली भी वहां विराजमान हो गए। हनुमानगढ़ी में तो बजरंगबली पहले से विराजमान है, राम जन्मभूमि में भी आ गए। महर्षि वाल्मीकि जी का भी, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर वहां बन गया है। विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है, वशिष्ठ जी का भी मंदिर बन गया है। आदि शंकराचार्य के नाम पर द्वार, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य के नाम पर भी द्वार। और भगवान राम, माता जानकी को रावण के चंगुल से बचाने के लिए गिद्धराज जटायु ने अपना बलिदान दिया था, तो गिद्धराज जटायु का भी एक बहुत बड़ा चित्र वहां पे, बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है। सेतु बंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया, तो गिलहरी का भी एक मूर्ति वहां रखी गई है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी तो भव्य मंदिर का निर्माण होना है और यही काम एनडीए ने किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में माफियाओं का खात्मा और माफियाओं की संपत्ति जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाया जा रहा है। उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से ये जो समाजवादी पार्टी और आरजेडी महागठबंधन के लोग हैं, ये माफियाओं को शागिर्द बनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एनडीए और बीजेपी की सरकार इन माफियाओं का खात्मा करती है। सुनिए क्या कुछ माफियाओं को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। याद रखिए, ये महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में झूठ का पुलंदा लेकर के झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच आया है। और हम लोग तो मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप याद करिए ना, हमने कहा था ना, माफिया की संपत्ति को जब्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हमने जब्त कर दिया। देखो, कल ही मैं लखनऊ में था और लखनऊ में प्रातः काल बिहार प्रचार करने के लिए मैं कल गया की तरफ गया था, गया सासाराम की तरफ गया था।
और बहनों और भाइयों, कल में एक दुर्दांत माफिया यूपी में था। ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, अपहरण करता था व्यापारियों का, डॉक्टरों का, इंजीनियर का, राह चलती हुई बेटियों का अपहरण करवा देता था। हमारी सरकार आई, आज उसका जहन्नुम का टिकट कट चुका है। उसने लखनऊ में डीजीपी के आवास के सामने बहुत बड़ी हवेली बना दी थी। हमने जांच कराई तो पता लगा कि ये सरकारी जमीन है, गरीबों की जमीन पे कब्जा करके बनाया है। तो हमने उसका भवन खाली करवाया और खाली करवा करके फिर उसमें बहुत अच्छे ढंग से बुलडोजर से उसको समतल करवाया। और बहनों और भाइयों, समतल करवाने के बाद वहां पर एक ऊंची बिल्डिंग बनाई और गरीबों के लिए आवास बनाए। कल गरीबों को एक एक आवास बांट करके लाया। 72 गरीबों गरीब परिवारों को एक एक आवास बांट दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया जा चुका है। और ये केवल डबल इंजन की एनडीए की सरकार ही कर सकती है। ये लोग जो पशुओं का चारा खा जाते हो, नौजवानों की नौकरी में सेंध लगाते हो, इन लोगों से कोई उम्मीद मत करिए। ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। ये अपने परिवार के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचने वाले हैं, किसी के बारे में नहीं सोचने वाले हैं। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट किया कि एनडीए की जीत बिहार में प्रचंड तरीके से होगी, प्रचंड बहुमत के साथ होगी। पहले चरण की वोटिंग के साथ साथ उन्होंने दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर के क्या कुछ कहा, एनडीए की जीत का दावा करते हुए आप भी सुनिए। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं। आज बिहार में पहले चरण का चुनाव चल रहा है और चुनाव में बिहार की माताएं, बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान झोंक करके एनडीए को वोट दिए जा रहा है। 121 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और रुझान बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ही जीतने वाली है। तो बाकी जो 122 सीटें हैं, इनमें भी अगर यही परिणाम आपने दे दिया तो बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और आरजेडी और इनके जितने भी पार्टनर हैं और पेशेवर खानदानी माफिया हैं, इन सब की जमानत जब्त होनी तय है। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालू यादव के जंगल राज को लेकर के जोरदार हमला बोला। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से लेकर के शारदा सिन्हा का जिक्र किया और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैसे आरजेडी के शासनकाल के दौरान बिहार जो है वो मोहताज बन गया था अपनी पहचान के लिए और आरजेडी में जंगल राज चरम पर था। यहाँ पर जो हत्याएं, अपहरण और लूट खसोट होती थी, ये पूरा का पूरा एक कारोबार बना दिया गया था। सुनिए क्या कुछ लालू के जंगल राज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मोदी जी ने 11 वर्ष में भारत को बदल करके रख दिया। आज करिए भारत, जो भारत एक पिछड़ा देश था, उस भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी ने स्थापित कर दिया। इस साल के अंत में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और यही नहीं, मोदी जी ने और एनडीए की सरकार ने आज बिहार के अंदर, बहनों और भाइयों, आज यहां पे एनआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के निर्माण भी युद्ध स्तर पर बिहार के अंदर बने हैं। ये लगातार इस श्रृंखला नए और समृद्ध बिहार को मजबूत बिहार के रूप में स्थापित करने के सामने एनडीए सरकार के द्वारा बिहार के अंदर किया गया कार्य है। आप सोचो, मोदी जी ने 11 वर्ष में
80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट, और यही नहीं 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए हैं, 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए हैं। आप मुझे बताओ, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, और याद करिए मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, और आरजेडी के समय राशन तो नहीं मिलता था, बल्कि पशुओं का चारा भी ये डकार जाते थे। आज याद करिए, ये रसोई गैस का एक एक कनेक्शन कांग्रेस की सरकार के समय में 50,000 और 30,000 रुपए में बामुश्किल मिल पाता था। आज तो हर गरीब को फ्री में कनेक्शन। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ किसानों का सम्मान भी है। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मोदी जी दे रहे हैं। और यही नहीं, लखपति दीदी के रूप में महिला स्वावलंबन का कार्य और उनके सम्मान का काम भी कोई कर रहा है, तो ये एनडीए की सरकार कर रही है। विकास भी है, गरीबों का कल्याण भी है, और साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ा करके आस्था को भी सम्मान देने का काम हो रहा है। आप याद करिए, कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार में हम नारा लगाए करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बताया कि कैसे मोदी सरकार और नीतीश सरकार के शासनकाल के दौरान बिहार का कायाकल्प हुआ है और लगातार बिहार जो है वो विकास की एक नई रफ्तार को तेजी के साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। सुनिए क्या कुछ नीतीश कुमार और मोदी सरकार के शासनकाल पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा। बहनों और भाइयों, जब भी भारत के आन बान और शान पर किसी ने हाथ डालने का दुस्साहस किया, तो बिहार का नौजवान उठ खड़ा हुआ। याद करिए, कांग्रेस ने जब 1975 में लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, तब बहनों और भाइयों, उस समय लोकतंत्र बचाने के लिए बिहार का नौजवान लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में खड़ा हुआ था। सामाजिक न्याय के अग्रदूत कर्पूरी ठाकुर भी इसी बिहार में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसी बिहार में जन्मे थे। और यही नहीं, मैथिली और भोजपुरी को वैश्विक पहचान दिलाने वाली छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी बिहार की धरती पर जन्मी। ऐसी पावन धरा को कौन न नमन करे। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली परंपरा और गौरवशाली गाथा के लिए जाने जाने वाला बिहार कांग्रेस और आरजेडी के कारण अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में बिहार पिछड़ता गया, आरजेडी के समय में ये जंगल राज में बदल गया। जातीय नरसंहार की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, अराजकता, अपहरण एक उद्योग के रूप में फल फूल गया था बिहार के अंदर। याद करिए, बिहार के अंदर कैसी स्थिति पैदा हो गई थी। यहां पर अपहरण एक उद्योग हो गया था। 30,000 से अधिक अपहरण की घटना आरजेडी के 15 वर्ष के कार्यकाल में बिहार के अंदर देखने को मिली थी। और बहनों और भाइयों, जब बिहार के नौजवानों ने फिर अंगड़ाई ली,
2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार ने नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की स्थापना के लिए प्रयास प्रारंभ किया और आज बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में होना चाहिए था। आज बिहार में सड़क है, आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में वायु की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में मेट्रो का भी संचालन शुरू हो गया है, आज बिहार में बिजली है, आज बिहार में पानी है, आज बिहार में गरीब के लिए राशन है, हर गरीब के घर में रसोई गैस का कनेक्शन है, हर गरीब के पास 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी है। बहनों और भाइयों, अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, इसका नतीजा साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि जहां जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, जनता की भीड़ काफी ज्यादा संख्या में देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से उन्होंने खेसारी लाल यादव पर यह करारा पलटवार किया है, यह अपने आप में एक काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।